हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो सुबह की शुरुआत है वो हो चुकी है साफ़ सफाई से। जी हाँ, हम हाउस वाइफ्स की जो सुबह की शुरुआत होती है वो इसी तरीके से होती है। तो फ्रेंड, आज था संडे और आज का दिन ना सबसे ज़्यादा मुझे व्यस्त वाला दिन लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है। मुझे बाकी दिन तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बैठने का, पर इस दिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो सुबह साफ़ सफाई करते करते फिर सबको मैंने पोहा बना कर दिया, क्योंकि पोहा जल्दी बन जाता है। तो वो मैंने सोच के रखा था कि आज पोहा दूंगी। तो पोहा में क्या होता है कि जब खाना है तब बना दो और जल्दी बन जाता है। तो मैंने वही बनाया था। और फिर ना आज क्या हुआ कि जो भी कार्टून्स वगैरह थे सामने में उनको ठीक करना था। तो यहाँ पर ये सब काम जो था वो मैं सच वाली बात बताऊँ तो हस्बैंड ने ही ज़्यादा से ज़्यादा किया। लगभग 80% तो उन्होंने ही ये सब ठीक ठाक किया है। बाकी और भी चीज़ें हैं जो मैंने की है, क्योंकि फ्रेंड घर का काम में क्लीनिंग वगैरह भी करना है साथ में, और खाना वगैरह की भी तैयारी करनी रहती है। तो यहाँ पर हो रही है बच्चों की मस्ती। और अभी क्या है कि हम लोग ऐसे ही पे सोते हैं। जी हाँ, हमारे पास डबल बेड नहीं है, जो था वो हमने सब गांव में रखवा दिया। तो यहाँ पर क्या है, और वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो उनके पास था और वो फिक्स्ड वाला था, इसीलिए हमें अपना डबल बेड को गांव में रखवाना पड़ा। तो यहाँ पर क्या है कि इसी तरीके से हम लोग ने, जो हमारे पास कारपेट था बड़ा वाला, उसी को बिछाकर, और जो गद्दे थे उसको हमने बिछाकर अच्छा खासा बेड बना लिया। और सच बताओ तो बहुत दिनों बाद ऐसे सोने में बहुत मज़ा आया। तो वही बच्चों की मस्ती चल रही थी। और यहाँ पर खाना बन गया। खाना दिन में चावल दाल, और दाल को मैंने थोड़ा सा फ्राई वाला बना लिया था। साथ ही मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर यहाँ पर ना खाना खाने के बाद क्या हुआ कि आरओ फिटिंग करने वाला आया था। एक दिन पहले भी आया था, तो वो अच्छे से, वो एक्चुअली था नहीं उसका, लेकिन उसने जानबूझकर फिक्स वगैरह किया था। और इस वजह से क्या हुआ, मैं फिर आरओ वाले को बुलाना पड़ा। और फिर उसने बताया कि उसने ठीक तरीके से फिक्स भी नहीं किया था, और फिर बहुत सारा टाइम लगा, एक्स्ट्रा टाइम लगा, और डबल काम के लिए फिर से बैठना पड़ा उसी चीज़ के लिए। और वो भी फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और उसके बाद क्या था कि हमें मार्केट भी जाना था, पर अब कैसे जाते जब ये काम भी ज़रूरी था। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्या हुआ कि हमें पानी का जो मेन पॉइंट था उसको बंद करना था, क्योंकि आरओ वगैरह में पानी वगैरह का काम रहता है इस वजह से। तो इसलिए हम छत पर आए थे। और फ्रेंड, मैं फर्स्ट टाइम आई थी और इतना अच्छा व्यू लगा। पूरी सिटी यहाँ से दिखाई दे रही थी। जी हाँ, पूरी सिटी हमारे छत से पूरा नागपुर दिखाई दे रहा था। और अभी तक में मैंने जितना नागपुर देखा, मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ गया था कि कौन सी रोड किधर जा रही है। और ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज से हम जाते थे, और मैंने सोचा नहीं था कि ये ब्रिज इतना पास। उस पर ऊपर से क्या होता है ना, देखने से ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सामने ही है, पर जब जाते हैं तो समझ में आता है इधर से रास्ता, इधर से रास्ता करके उतना टाइम लगता है। तो वही बच्चे लोग मेट्रो देख रहे थे, उनको बहुत मज़ा आई कि सामने से देख रहे थे। फिर हम नीचे, और नीचे पर जब मैं आई ना, तो मैं सीढ़ियों से आई। और मैं आपको इसलिए दिखा रही, मैंने देखा यहाँ पर ना जितने भी फ्लोर है सभी ने इतनी सुंदर से डेकोरेट करके रखा है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी। और उतना मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाई, किसी का पर्सनली वाली बात होती है इस वजह से। नहीं तो मैंने और भी चीज़ें देखा, सबके अपने कॉर्नर जो थे घर के मेन गेट के, वो इतने सुंदर सुंदर थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है, कार्टून्स में बैठ गए। और शाम का टाइम हो गया था, तो फिर वो काम करके गया आरओ वाला। फिर हम निकल गए, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म्स के कुछ कुछ सामान लेने थे। और ये हम आए हैं अपने घर के ही पास हैं अभी। फिर हम जाएंगे नागपुर का फेमस सीता बर्डी मार्केट, जो कि वहाँ पर ही हमें पता चला कि कोई शॉप है जहाँ पर ड्रेस यूनिफॉर्म्स का कुछ भी वो मिल पाता है। तो हमें जाके देखना था। और फिर हमें बिल्कुल भी पहले से पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हम जब आए थे होटल में थे तो हम वहीं पर थे, तो हमें कुछ भी पता नहीं था। नहीं तो हम सारी चीज़ें ऑलरेडी ले चुके रहते, क्योंकि एडमिशन्स तो हो गए थे। तो खैर, यहाँ पर अब आप लोग इंजॉय करिए फेमस सीताबर्डी मार्केट। और इतना ज़्यादा यहाँ पर सस्ता सामान मिलता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। मैं एक छोटा सा चीज़ बता रही। एक मैंने दुपट्टा ऐसे प्रिंटेड था, अच्छा लगा, कॉटन का था। मैंने पूछा उसको, नॉर्मली मैंने पूछा कितने का है, तो उसने कहा 100 रुपये का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ी तो उसने कहा कि ठीक है, आप 50 के
ले लो या 100 में 2 ले लो, फिर अब आप बताइए कितना सस्ता होगा। फिर जो ट्राउज़र्स वगैरह है ना, जो मैंने ऐसे एक वाइट वाला था, मुझे लेना था, वो मैंने मीशो से एक बार मंगाया था तो 499 समथिंग का पड़ा था। और यहाँ पर उसने कहा कि उसकी क्वालिटी अच्छी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं एक लेकर देखती। उसकी क्वालिटी अच्छी लगी मुझे और उसने कहा कि केवल 250 का। और लेकिन उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं, वैसे तो मुझे पता नहीं कैसा होगा बाद में पहनने के बाद। तो वो तो आप 1000 रुपये का भी लेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। कई बार महंगी महंगी चीज़ें आप लीजिए तो बाद में कई बार ख़राब निकल जाती है, और कई बार सस्ती से सस्ती चीज़ें काफ़ी दिनों तक टिकती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा पैसे इस पर मैं नहीं जाती हूँ, कि मुझे जो सही लगता है मैं वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सीताबर्डी का मेट्रो स्टेशन है। और फ्रेंड जब हम आ रहे थे ना तो हमें ध्यान आया कि हम मेट्रो से ही आते, फालतू का गाड़ी लेकर आए, क्योंकि इस मार्केट में गाड़ी लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। तो हर चीज़ मैडम, हर चीज़ इस मार्केट में मिल जाती है और यहाँ से ना जाने का मन नहीं होता, इतना कुछ मिलता है। बाद में मुझे ध्यान भी आया कि मैं कुछ कॉस्मेटिक सामान लूँ, पर हस्बैंड ने कहा कि सब घर में ले है, बाद में ले लेना। अभी ना फ्रेंड क्या हुआ है कि मुझे बिंदी वगैरह कहाँ पे सारी चीज़ें रखी हूँ मुझे मिल नहीं रही है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बिंदी लगाने की मेरी आदत है। तो जब वो हट जाती कई बार बिंदी तो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो वही मैं ढूंढ रही थी। वैसे तो एक मिल गई है, लेकिन अभी और ढूंढना पड़ेगा घर में। तो यहाँ पर हम जा रहे थे अपना सामान लेकर, और यहाँ पर देखिए शू वगैरह हैं, ये देखिए कितने सारे हैं कपड़े। तो वही जब हम जा रहे थे तो सब कुछ देख रहे थे फ्रेंड। वैसे ही पूरा मार्केट मैंने जब यहाँ पर थी होटल में तो मैंने देखा था, और कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी थी, आपके साथ शेयर भी की थी, स्पेशली चूड़ियाँ। और तो फ्रेंड बाद में ना क्या हुआ कि मैंने जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन जब हम इटर्निटी मॉल आए थे, तो वहाँ पर भी मैंने एक 4 कंगन का सेट लिया था, 50 रुपीज़ का था वो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। अब मुझे वो मिलेगा, वैसे मेरे पास है, वो सामने है, क्योंकि वो मैं यहीं पर रख कर गई थी। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और साथ ही साथ मैंने सोचा है कि जो करीमनगर से गिफ्ट्स मिले हैं मुझे ट्रांसफ़र के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन मैं शेयर करूंगी, तो आप लोग इस व्लॉग को एंजॉय करें, क्योंकि ये मार्केट है और मार्केट कितना ज़्यादा व्यस्त मार्केट है, आप लोग देखिए। अभी ये मार्केट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम जब रिटर्न हो रहे थे सामान लेकर, तो हमने एक फर्नीचर वाली मॉल है वहाँ गए थे, और वहाँ पे हम जो चीज़ ढूंढ रहे थे तो हमें वहाँ तो नहीं मिली, लेकिन हमें दूसरी जगह मिल गया था। लेकिन वहाँ पर ना हमें एक ऐसी चीज़ मिली आते वक्त, जो हमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद आए, और घर में हमें अभी उसकी ज़रूरत है। तो हो सकेगा तो हम उसे लेंगे, और लेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे मेरा मन तो पूरा पूरा फर्नीचर पर आ चुका है, तो अब देखते हैं, लेट्स सी, अगर आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये यहाँ पर हम आ चुके हैं और जो पुराने व्लॉग देखे हैं उनको शायद याद आ गया होगा, ये सब कुछ मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड ये है फॉर्च्यून मॉल करके, इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला। इसमें हमें लगा था कि मिलेगा, पर कुछ भी नहीं मिला इसमें केवल टाइम वेस्ट हुआ आकर देखे। लेकिन हाँ, इसमें ग्राउंड फ्लोर पर ना मैं आपको बताऊँ फ्रेंड, सॉरी, अभी मुझे ना खांसी है, इसलिए आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो फ्रेंड इसमें जो ग्राउंड फ्लोर पर हमने ना बेडशीट्स वगैरह देखी थी, उसकी शॉप थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये फर्नीचर वाला, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ पसंद आई थी। ये वो वाला मॉल नहीं है, वो वाला मॉल देखकर तो हम आ गए थे, पर ये दूसरा वाला मॉल है जहाँ पे हमें वो चीज़ पसंद आई थी, और ज़्यादा उम्मीद हम लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो सोचा है कि हम लेंगे, अब देखते हैं। तो यहाँ पर हम रिटर्न हो रहे थे, रिटर्न आते आते जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। और जब हम आगे आ रहे थे तो हमारे ही घर जो है वो एयरपोर्ट के पास ही है, तो वहाँ पर ना वो केवल वन वे ही है, मतलब एक ही रोड है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे जो भैया है जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने बताया कि अमित शाह जी आए हुए हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का मतलब भी वो कर रहे हैं। तो बीच में हमने देखा भी कि कई सारी गाड़ियाँ गई। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उन्हीं की गाड़ी थी, वो जा रहे थे। तो यहाँ पर अब हम लोग जब घर के नज़दीक आए तो थोड़ी सी लग गई थी भूख, क्योंकि दिन भर में क्या हुआ कि आरओ वाले के कारण हम किचन में कुछ कर नहीं पाए, और शाम को भी
थोड़ी हल्की सी भूख लग जाती है, तो हमने कुछ खाया नहीं। और फिर लास्टली हमने सोचा कि हम अपने घर के नज़दीक वाले किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि यहाँ पर मंचूरियन जो खाया वो मुझे करीम नगर जैसा लगा। तो फ्रेंड, आप लोग बताइएगा आप लोग को व्लॉग कैसा लगा। और रात में ये हम लोग आए, 8:30 बज गया था, और फिर मैंने खाने की तैयारी की। और फ्रेंड क्या हो ना, मैं बालकनी में गई ना, तो मुझे मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं कि, और हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्या हुआ, वो आरओ जो फिट करके गया था, पता नहीं कहाँ से पानी लीक कर रहा था। जब मैं घर आई तो मैंने देखा पानी है बहुत सारा, और वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ थी। खैर, मैंने तब तक कपड़े वगैरह रख दिए थे पुराने। और यहाँ पर जो ये है ना फ्रेंड, ये क्या हुआ, प्लेन जा रही थी। यहाँ पर बालकनी से दिखता है कि प्लेन जाती है। तो और दिन में जब हम छत पर गए थे ना, तो हमने सिग्नल देखा था कि एयरपोर्ट पे कि प्लेन आने वाली है, पर आई नहीं। काफ़ी देर तक देखा, नहीं आई। तो वो वही वही मैंने सोचा कि देखो, दिन में वेट कर रहे थे तब दिखा नहीं, और अभी दिख रही है। तो खैर आप लोग बताइएगा, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रात में खाने की तैयारी कर रहे थे। हस्बैंड क्या हुआ, फ्रूट्स चाहिए था, वो वही लाने गए थे। तो मैंने देखा बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं। और फ्रेंड क्या हुआ ना, मैं कभी कभी ना इनको मस्ती करने देती, मुझे लगता है ना इनका यही टाइम है। हम तो बाहर जाकर करते थे, ये तो बाहर भी नहीं जा पाते, तो ये कहाँ जाएंगे, ये इनको तो यही समय है मस्ती करने का। तो वही मैं हंस रही थी, मैंने कहा चलो जाने दो। वैसे हस्बैंड बहुत गुस्सा होते। फिर हस्बैंड आए तो देखिए क्या लेकर आए, समोसे और जलेबी। तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।